दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस जी के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1992 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय भूगोल का पिता जो है इनमें से कहते हैं राधा कमल मुखर्जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राधा कमल मुखर्जी को कहते हैं भारतीय भूगोल का पिता। चलिए अगला सवाल, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दहेज निषेध अधिनियम जो है यह लागू हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1961 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है यह आया था 1928 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। देखिए अगला सवाल, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। दोस्तों उज्ज्वला योजना जो है यह संबंधित है एलपीजी गैस कनेक्शन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एलपीजी गैस कनेक्शन से उज्ज्वला योजना का संबंध है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी। तो देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, प्रतिभा पाटिल। देखिए अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी। तो पहली महिला फाइटर पायलट जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अवनी चतुर्वेदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो पहले चुनाव आयुक्त जो बने थे इनमें से हो जाएंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुकुमार सेन। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से कौन है, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मेनका गांधी या फिर सरोजनी नायडू। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो पहली महिला न्यायाधीश जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो रमन प्रभाव की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी होमी भाभा जो कि सीबी रमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सीबी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, कमला सोहनी या फिर बछेंद्री पाल। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कल्पना चावला। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया। तो महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज जो है यह 1909 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1909 में। तो देखिए अगला सवाल है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 42वां संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति किससे जुड़ा है। तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति जो है यह जुड़ा हुआ है सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुरक्षा से इसका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वन स्टॉप सेंटर किस योजना के अंतर्गत है। तो वन स्टॉप जो यहाँ पर योजना है यह अंतर्गत हो जाएगा सखी के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सखी के अंतर्गत है। चलिए अगला सवाल, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। देखिए भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है इनमें से मानते हैं चिल्का झील को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चिल्का झील को सबसे बड़े खारी पानी की झील मानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। किरण बेदी, इंदिरा जयसिंह, प्रतिभा पाटिल या फिर अरुणा आसफ अली। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, महिला दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। विश्व महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है यह प्रदान किया जाता है 8 मार्च के दिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 8 मार्च के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब, मणिपुर, हरियाणा या फिर गुजरात। तो काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मणिपुर राज्य प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1948 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मायावती, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी या फिर जयललिता। तो इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, लाडली योजना किससे संबंधित है। देखिए लाडली योजना जो है यह संबंधित है कन्या जन्म प्रोत्साहन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कन्या जन्म प्रोत्साहन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी डेक्कन ट्रैप से निकलती है। देखिए डेक्कन ट्रैप से निकलने वाली नदी इनमें से हो जाएगी नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नर्मदा जो कि डेक्कन ट्रैप से निकलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़की की शादी की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है। दोस्तों पोस्को अधिनियम जो है पोक्सो अधिनियम जो है यह संबंधित है बाल यौन अपराध से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नारी शक्ति अधिनियम किस राज्य से शुरू हुआ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो नारी शक्ति अभियान की शुरुआत जो है यह हरियाणा से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरियाणा राज्य से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है। 27 सितंबर, 21 जून, 5 जून या फिर 24 अक्टूबर के दिन। तो विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 सितंबर के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 27 सितंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुशीला नैयर या फिर सोनिया गांधी। तो देखिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी मीरा कुमार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मीरा कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन सा समुद्र घेरता है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह घेरती है बंगाल की खाड़ी को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी सागर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद है इनमें से हो जाएगा आइसलैंड की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, आइसलैंड की संसद। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है। तो पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जो है टोटल 33% है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 33%। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, नारी कार्ड योजना किस राज्य की है। दोस्तों नारी कार्ड योजना जो है यह दिल्ली की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली की। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, SHG किससे संबंधित है। खेल, महिला उद्यमिता, शिक्षा या फिर विज्ञान से। तो SHG जो है यह संबंधित है महिला उद्यमिता से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महिला उद्यमिता से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, महिलाओं के संपत्ति अधिकार किस अधिनियम में सुरक्षित है। दोस्तों महिलाओं के संपत्ति अधिकार जो है यह सुरक्षित है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, वन स्टॉप सेंटर का टोल फ्री नंबर कौन सी है। दोस्तों इनमें से वन स्टॉप सेंटर की टोल फ्री नंबर तो इनमें से हो जाएगा 181, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 181। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची जो है संविधान की यह विषय सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विषय सूची से।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला समुद्री कप्तान। तो पहली महिला समुद्री कप्तान बनी थी राधिका मेनन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राधिका मेनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। चलिए अगला सवाल, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो महिला हेल्पलाइन नंबर जो है इनमें से हो जाएगा 1091। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा जो है यह गुजरती है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंग्लैंड से होकर के गुजरती है ग्रीनविच रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सखी केंद्र का उद्देश्य क्या है। तो सखी केंद्र का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिंसा पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी। तो पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी मुमताज काजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मुमताज काजी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। तो पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था इनमें से हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बछेंद्री पाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता भारत से कौन है। तो पहली महिला जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी मैरी कॉम, जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। देखिए अगला सवाल, सुपोषण अभियान किससे संबंधित है। तो सुपोषण अभियान जो है इनमें से संबंधित है पोषण सुधार से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पोषण सुधार से। चलिए अगला सवाल, मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का है। तो मातृत्व अवकाश जो है यह टोटल 26 सप्ताह की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 26 वीक्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैनी योजना किससे संबंधित है। दोस्तों उज्जैनी योजना का संबंध इनमें से हो जाएगा मानव तस्करी से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मानव तस्करी से बचाव से संबंधित है उज्जैनी योजना। देखिए अगला सवाल, महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो महिला बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 2013 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2013 में महिला बैंक की स्थापना हुआ था। देखिए अगला सवाल, किस शासक ने पहली नहीं इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो शासक जिन्होंने इलाही धर्म की स्थापना किया था इनमें से हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अकबर ने इलाही धर्म की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है यह गर्भवती महिलाओं के लिए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गर्भवती महिलाओं के लिए। तो देखिए अगला सवाल है, महिला ई हार्ट किस मंत्रालय ने शुरू किया था। दोस्तों महिला ई हार्ट शुरू करने वाली मंत्रालय जो है इनमें से हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। देखिए अगला सवाल, महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 किस राज्य का नंबर है। तो देखिए 1090 नंबर जो है यह यूपी की है, वुमेन पावर लाइन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पहली महिला गवर्नर कौन थी। देखिए पहली महिला गवर्नर जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू। चलिए अगला सवाल, महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत किसने की थी। तो महिला सैन्य पुलिस की शुरुआत जो है यह किया था आर्मी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर्मी। चलिए अगला सवाल, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है तो इनमें से कौन सी है, उत्तल, अवतल, अवतोतल या फिर समतल। तो इनमें से हो जाएगा अवतल, जो कि निकट दृष्टि वाले लोगों को प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी। तो देखिए पहली महिला राजदूत जो कि इनमें से हो जाएंगी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला बस चालक कौन थी। तो पहली महिला बस चालक जो है इनमें से हो जाएंगी श्यामला गोपीनाथन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, श्यामला गोपीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कब पास हुआ। तो महिला आरक्षण बिल जो है यह पास हुआ था 2023 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 2023 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है। तो सितार और तबले का जनक जो है इनमें से माने जाते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमीर खुसरो को मानते हैं सितार और तबले का जनक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, नारी शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? तो नारी शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुरक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है यह है ऑप्शन नंबर बी बालिकाओं के लिए, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, CEDAW का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CEDAW का पूरा नाम जो है इनमें से हो जाएगा कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण से होता है? दोस्तों स्पष्ट आकाश का नीला रंग जो है यह होती है प्रकाश के फैलाव के कारण से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश के फैलाव के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे स्वच्छ शहर जो है यह हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस को बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे डगलस एगलबर्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, डगलस एगलबर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देती है? स्टैंड अप इंडिया, जनधन, स्वच्छ भारत या फिर मनरेगा? तो देखिए योजना जो कि महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देती है इनमें से हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत गणराज्य कब बना था? दोस्तों भारत जो है गणराज्य बना था 1950 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1950 में भारत जो है गणराज्य बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 मई 2016 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1 मई 2016 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? देखिए भारत का कोकिला जो है इनमें से कहे जाते हैं सरोजनी नायडू को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरोजनी नायडू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? तो देखिए मनुष्य के दिमाग में पानी की मात्रा जो है टोटल 80% की होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 80% पानी की मात्रा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ पर बनाए जाते हैं? मुंबई, वाराणसी, बेंगलुरु या फिर कपूरथला में? तो देखिए भारत में रेलगाड़ी के पहिए जो हैं यह बनाए जाते हैं कपूरथला में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कपूरथला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? तो देखिए पंचायती राज की शुरुआत जो है यह राजस्थान के नागौर से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नागौर से। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर या फिर टिहरी बांध? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट, इस वीडियो का क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।